मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी कि वो अभी हमारे पीछे नहीं है। मैं मेरे डॉग को बहुत मिस करती हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो देखो, पापा का टिफ़िन बन गया है और पापा चले गए हैं काम पे। मम्मी गई है मंदिर और आज रात को एक स्पेशल चीज़ बनने वाली है डिनर में, तो उसकी भी सारी प्रिपरेशन मैंने कर ली है। तो दिखाती हूँ मैं आपको, वेट। ये देखिएगा, इस खीरू मैंने घर पर ही भिगा दिया है। आटे में हमने डाला था थोड़ा सा खट्टा छाछ और पानी और नमक और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी इसको रात तक हम ऐसे ही रहने देंगे। रात को जब बनाएंगे तब इसमें और भी इंग्रेडिएंट्स आएंगे, तो वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। गाइस, ये आधा थैली था वो ख़त्म हो चुका है, अभी ये लास्ट बचा है, वो भी अब हो जाएगा। गाइस, कितनी मेहनत करके आज सोचा था गेहूँ पूरा साफ़ कर देंगे, बट नहीं हुआ। फिर भी देखो, इतना गोनी, आधा गोनी रह गया है। अभी मम्मी थक गई तो मम्मी सो गई है, वो बोली कल ही साफ़ करेंगे। और मैं अभी जा रही हूँ फ्रेश होने। अभी बज गए हैं 3:15 हो गए और मैं अभी फ्रेश होने जा रही हूँ। तो पहले नहा के आती हूँ, फिर आप सबसे मिलती हूँ। सो फाइनली गाइज, आज हमारे क्लास स्टार्ट हो गए और आज मैम मेरे घर पर ही आ गई है और मेरी फ्रेंड भी आ गई हैं। और मेरे आइज़ पे यहाँ पर मैम दिखा रहे हैं कलरफुल आई शेडो कैसे करा जाता है। तो यहाँ पर पूरा रेडी हो चुका है। आर्ट एंड द आर्टिस्ट। सो नाउ इज़ माई टर्न। अब मुझे करनी है प्रैक्टिस। मेरी फ्रेंड ने तो कर ली, अब मेरी एक आइज़ पे मैम ने प्रैक्टिस मतलब दिखाया और मेरी फ्रेंड ने प्रैक्टिस किया। अब मेरी बारी है उसकी आइज़ पे प्रैक्टिस करने की। सो अभी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ कैसा दिखता है, देखिए। और कमेंट कर कर ज़रूर बताना कैसा लग रहा है ये कलरफुल आई शेडो। और हमने आईलाइनर नया सीखा है, वो है एंजल विंग्स आईलाइनर, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी एंड में। सो गाइस, एक आइज़ तो मैंने कर दिया प्रैक्टिस, दूसरी आइज़ पे भी मैंने अलग कलर लेके प्रैक्टिस किया है। तो ये दोनों भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, देखो। और हमारे आईलाइनर भी देखो। गाइस, काफ़ी दिनों बाद आज हमारे क्लास स्टार्ट हुए थे। मेरी मैम और मेरी जो फ्रेंड है जो मेरे साथ में क्लासेस करती है, हम वो दोनों ही आज मेरे घर पर ही आए थे। मेरे घर पर ही हमने प्रैक्टिस की आज। और आज हमने कुछ नया सीखा, वो था कलरफुल आइज और एंजल विंग्स आईलाइनर। आपने देख ही लिया होगा आगे हमने कैसे कलरफुल आइज किया है, उसका लुक बहुत बढ़िया लग रहा था मुझे। तो वही आज सीखा और उसका प्रैक्टिस भी किया और अभी उन लोग चले गए हैं अपने अपने घर पे। ये देखो, ढोकले का मिश्रण रेडी हो गया है। सुबह मैंने आपको दिखाया था, तो इसमें अभी अच्छे से आथा आ गया है। हिंदी में क्या बोलते मुझे नहीं पता, गुजराती में तो आथा आना बोलते। और इसमें मम्मी ने डाल दिया है धनिया, मिर्ची, अदरक और लहसुन की चटनी। और इधर रख दिया है, इसमें बनेगा हमारा ढोकला। अंदर रख दिया है पानी, पर स्टीम हो रहे। और ये देखो, ये बनकर रेडी होकर आए हैं। ये देखो, इतने सॉफ्ट है और खाने में इतना मज़ा आता है। इसको कच्चा तेल और उसमें लहसुन की चटनी और थोड़ा नमक डाल के खाओगे ना, औसम लगता है ये। और इतना मिश्रण बचा है, उसका पूरा बनाने वाले हैं हम ढोकला। इसको बोलते हैं गुजराती में, इसको बोलते हैं खाटिया ढोकला। उसके लिए देखो, मैंने और लहसुन की चटनी बना रही हूँ अभी। यहाँ पर देखो, ढोकला रेडी है। पापा ने जलेबी भी लाया है। यहाँ पर है लहसुन की चटनी, ये ऑयल, ये देखो, उसको दोनों को मिक्स करके ऐसा चटनी बनाया है। ग्रीन चटनी, काठियावाड़ी स्पेशल राजकोट का चटनी, और ये इमली का चटनी, केचप, थम्सअप, छाछ। फुल इंजॉय। ये देखो, ये थे बिना इनो वाले, तो ये इतने सॉफ्ट हुए हैं और ज़्यादा फूले नहीं हैं। और ये है इनो वाले, इसमें इनो डाल के बनाया था, तो ये देखो ये कितने फूल गए हैं। ये भी सॉफ्ट ही है, सॉफ्ट दोनों भी है, बट ये इनो डाल के ज़्यादा फूल जाता है। फाइनली खाना पीना हो चुका है हमारा बढ़िया से एकदम। आज तो हमने खाया है गर्मा गर्म ढोकला और अभी टाइम हो चुका है 10:30, यानी कि हमारा
भागवत गीता पढ़ने का टाइम हो चुका है। अध्याय 2 को हमें आगे बढ़ाना है। कल हमने 6 श्लोक ही पढ़े थे, टोटल उसमें 72 श्लोक है। तो आज देखते हैं कितना हो पाएगा, उतना पढ़ूंगी, क्योंकि 72 मुझे नहीं लग रहा है आज भी पूरा कंप्लीट कर पाऊंगी। तो जितना हो सकता है उतना कंप्लीट करती हूँ और फिर आप सबसे मिलती हूँ। मैं अभी जस्ट भागवत गीता पढ़ने जा रही थी। देखो मैंने हाथ में ली, अभी तक बुक ओपन नहीं की थी और तब तक मुझे इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशन आया। मैंने मम्मी को स्टोरी मेंशन किया था, तो मम्मी ने वो स्टोरी रीपोस्ट किया, तो उसका मुझे नोटिफिकेशन आया। तो मैं देख रही थी और वो देखने के बाद वहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज मतलब ऊपर ही शो करती है। तो अनुराग की स्टोरी मुझे दिखी। आप तो जानते हो यूके राइडर, उनको जानते ही रहोगे। तो उनकी स्टोरी मैंने देखी, तो वो बहुत रो रहे थे। तो मुझे, और रोते रोते वो कुछ बोल रहे थे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे थे। तो फिर मैंने उनका सेकंड स्टोरी देखा, तो उसमें पता चला कि उनका जो डॉग था उसकी डेथ हो गई है और उनको लास्ट टाइम उनसे मिलने भी नहीं दिया गया और ऐसा सब हुआ था। और उन्होंने एक रील शेयर किया है कि अपने डॉग्स के साथ जो मतलब उसके अच्छे अच्छे मोमेंट्स होते हैं वैसा। तो उनका स्टोरी देख के मैं भी अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाई। मेरे पास भी देखो पग डॉग था, उसका मैंने यहाँ पर फ़ोटो लगवाया है। तो मुझे भी उसकी याद आ गई। वो भी मतलब मेरा सारा फ्लैशबैक हो गया कि भाई अचानक मतलब अभी मेरे पास शब्द भी नहीं है कि मैं क्या बोलूँ, इतना बोलने भी नहीं हो रहा मुझे, सॉरी। बट इतना मतलब डॉग के साथ मतलब जो हमारा घर का रहता है ना, वो हमारे लिए हमारे बच्चे जैसा ही होता है। मुझे अभी भी याद है, वो हमको छोड़कर गई है 28 सितंबर 2023 को। उसको मिर्गी हो गया था, मिर्गी के दौरे पड़ रहे थे। तो हम लोग को पता था कि वो ज़्यादा दिन हमारे साथ नहीं रहने वाली है, बट फिर भी हमने उसको बचाने के लिए हमारा बेस्ट ट्राई किया था। और उस बहुत लड़ रही थी जीने के लिए, और वैसा कर कर के उसने पूरा 1 वीक निकाला बिना खाए पिए। उसको मैं सिर्फ पानी पिला रही थी चम्मच से, या वो बच्चों को जो दवाई पिलाने का आता है वो ड्रॉपर जैसा, उससे हम जो जूस या जो भी हम उसको पिला पा रहे थे वही। बाकी उसने खाना पीना छोड़ ही दिया एकदम से। तो पता नहीं मुझे क्या हो गया था अचानक। 27 सितंबर के दिन मैंने उसको मेरे गोदी में बिठाया था और टीवी में मैंने मंत्र लगा दिया था देवी माँ का, बोलते हैं ना रोगनाशक मंत्र, वो लगाया था। और उसने उसके मुंह से थोड़ी सी आवाज़ निकाली करके ऐसे, मतलब मिर्गी के दौर की वजह से ना वो कुछ बोल पा रही थी, ना मतलब बोलना इन द सेंस कि ना वो आवाज़ निकाल पा रही थी, कुछ भी नहीं। उस दिन उसने थोड़ा किया और उसकी आईज एकदम रेड हो गई थी। मुझे तो पता ही था, मतलब जब सब होने वाला रहता है ना उसके पहले कुछ सर्कमटेंसेस ऐसे होते हैं, तो वो सब दिख गए थे, तो पता चल गया था कि ऐसा होने वाला है। तो उस दिन अगले रात को मतलब मैं उसको लेके अपने गोद में बैठी थी और फिर हमने 28 सितंबर को मॉर्निंग को, मुझे अभी भी याद है, उस दिन गणेश अनंत चतुर्थी था। उस दिन विसर्जन का दिन था, गणपति के 11 दिन का जो विसर्जन होता है वो विसर्जन का दिन था। और उसी दिन सुबह सुबह हमारे डॉग के साथ ऐसा हो गया था। 6:30 बजे सुबह में वो ऑफ हुई थी और मैं तो सोई थी, क्योंकि उस दिन छुट्टी का दिन था। तो हम लोग ने थोड़ा लेट उठते हैं, कॉमन है, कोई भी छुट्टी का दिन होता है तो थोड़ा लेट उठते हैं। तो मैंने सोचा हम लोग लेट उठेंगे, पर जैसे उठी मतलब मम्मी के बाजू में सोई थी और मम्मी को पता चल गया था। मैंने पर्सनली उसके लिए डॉक्टर भी हायर किया था जो हमारे नियर बाय में ही था। तो मैंने सुबह सुबह फिर उनको कॉल किया और उनको बुलाया, तो उन्होंने कंफर्म किया कि आधे पौने घंटे पहले ही उसकी जान गई है करके। और उसको हम लोग जब दफनाने के लिए गए, मेरी गोद में ही मैंने उसको बिठाया था। मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी कि वो अभी हमारे पीछे नहीं है करके। अभी भी एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा मेरे लाइफ का कि मैंने उसको याद ना किया हो। मैं भले किसी से शेयर करूँ नहीं करूँ, बट मनी मन में उसको याद करती ही हूँ। अभी भी मेरे डिस्प्ले पे, वॉलपेपर पे, हर जगह उसकी फ़ोटो है। तो और उसकी याद ऐसी है जो मेरे दिल से कभी जा ही नहीं सकती है, क्योंकि मेरा और उसका बॉन्ड ही ऐसा था।
कोई मुझे थोड़ा सा भी मतलब ऐसे घर पे ऐसे टच भी करेगा ना तो उनको भोंकती थी। पूरा दिन मम्मी के साथ रहती थी, तभी मैं ऑफिस जाती थी तो पूरा दिन मम्मी के साथ रहती थी। फिर भी उसको मेरे साथ ऐसा कनेक्शन था ना कि अगर मम्मी मेरे को ऐसे टच करेगी या मारने की तो मम्मी को भोंकती थी, काटने दौड़ती थी। मतलब उसको इतना मेरे से लगाव था, तो उस चीज़ को तो मैं भूल भी नहीं पा रही हूँ। और जब बीमार थी ना तो मम्मी ने उसको अपने गोद में सुलाया था, तो मम्मी ने ऐसे मतलब बोला कुकी, उसका नाम हमने कुकी रखा था। मैं बोली तो मम्मी ने उसको बोला कुकी देख प्रिया को मारती हूँ ऐसे करके। तो उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था, फिर भी करके ऐसे मेरी मम्मी को डांट रही थी। वो देख के तो मेरा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। क्या पता गए जन्म का कोई रिश्ता होगा, क्या होगा पता नहीं। और मतलब 3 इयर्स ही वो हमारे साथ रही, बट हमारा कनेक्शन इतना ये हो गया था कि अभी उसके बिना रहना मुश्किल है। उसके राइडर ने जो अपना स्टोरी शेयर किया है, कुछ लोगों को कंट्रोवर्सी लगेगा, कुछ लोग उसको बोलेंगे व्यू गेन करने के लिए किया है वगैरह सब, बट ये चीज़ जिन पे बीतती है उनको ही पता चलता है। उनको तो उनके डॉग से मिलने भी नहीं दिया गया है। उन्होंने मतलब अपनी स्टोरी में ये बताया है कि उसकी डेथ हो गई, वो भी उनको नहीं बताया, और उसको आखिरी बार उनसे मिलने भी नहीं दिया गया। तो ये सबसे हार्डेस्ट फीलिंग है, बहुत हार्ड टाइम है ये। तो उसके जगह पे कोई भी रहेगा उसको दुख होगा ही। और कोई भी क्रिएटर है, कुछ भी है, वो अपना सिर्फ अच्छा ही मोमेंट आपसे क्यों शेयर करे। आपके साथ वो अपनी लाइफ शेयर करता है तो अच्छे बुरे सब मोमेंट्स वो शेयर करता है, तो उस पर किसी को जज नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो फीलिंग मैं ही समझ पा रही हूँ कि अपने डॉग को खोना क्या होता है। सो गाइस ये सब चलते रहेगा। अभी मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ इससे आगे। मैं अभी रीड करती हूँ मेरा भागवत गीता, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस अब फाइनली भागवत गीता मैंने रीड कर ली है। कल मैंने 6 श्लोक पढ़े थे अध्याय 2 के। आज भी मैंने फिर से 6 श्लोक पढ़ लिए हैं आगे के अध्याय 2 से, मतलब टोटल हो गए हमारे 12 श्लोक। और आज के 6 श्लोक थे उसमें मुझे सीखने मिला है कि जो भी लाइफ में मतलब हमें कुछ भी करना है तो उसके लिए एक गुरु होना ज़रूरी है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है, तो गुरु होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। उसी से हम आगे बढ़ते हैं। और हम जैसे आजकल लोगों के मन में बहुत ऐसा ऊंच नीच रहता है कि नहीं ये छोटी जाति वाले हैं, जो मतलब जातवाद का बहुत आजकल होता है, तो वो सब नहीं होना चाहिए। क्योंकि कृष्ण की भक्ति ऐसी है, जो सिर्फ कृष्ण की भक्ति करता है वही सबसे बड़ा है। बाकी जो कृष्ण की भक्ति नहीं करता है, भले वो ब्राह्मण हो चाहे सनातनी हो, कुछ भी हो, बट वो मतलब महान पुरुष में नहीं गिना जाएगा। और कोई छोटी जाति वाला भी अगर कृष्ण भगवान की भक्ति करता है तो उसको महान दर्जा दिया जाएगा। यानी कि जातवाद से कुछ नहीं है, जो भी है कृष्ण की भक्ति से है, और सब कुछ कृष्ण में ही है। सो गाइस बहुत शॉर्टकट में मैंने आपको जो मैंने 6 श्लोक पढ़े उसका मीनिंग समझा दिया है। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।